आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून में बजट सत्र आज से। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र देहरादून में आज मंगलवार से शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार विधानसभा के पटल पर बजट प्रस्ताव पेश करेगी। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच राहुल से ईडी की 10.5 घंटे पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व कांग्रेस राहुल गांधी से 2 सत्रों में 10.5 घंटे तक पूछताछ की। ईडी की जांच राहुल, सोनिया और पार्टी के चुनिंदा नेताओं के स्वामित्व वाले यंग इंडियन में वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित रही। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए देश भर में जांच एजेंसी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वह नेताओं कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मंगलवार को एक और गर्म दिन झेलने के बाद राज्य में मौसम करवट लेने जा रहा है। बुधवार नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, आंधी व आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान के मुताबिक मंगलवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। अन्य जिलों में मौसम साफ और गर्म रहेगा। मंगलवार को राज्य के मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस व पर्वतीय क्षेत्रों में 2000 मीटर तक के इलाकों में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। 15 से 17 जून तक राज्य के अनेक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तीव्र बौछार व दिन के समय आंधी की संभावना है। खासकर नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर के स्थानीय प्रशासन को सतर्कता बरतने का सुझाव दिया गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 18 जून से बारिश में कमी का अनुमान है। भारी बारिश वाले इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। 15 से 17 जून तक पूरे राज्य में होगी बारिश। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 48,000 के करीब। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 8,084 नए मामले सामने आए। इसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर के करीब 48,000 हो गई। वहीं देश में संक्रमण की दैनिक दर करीब 4 महीने बाद 3% के पार पहुंच गई है। देहरादून में प्रदर्शन करते कांग्रेसी गिरफ्तार। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। धामी सरकार का बजट आज सदन में पेश होगा तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में पेश करेंगे बजट। आरटीआई में प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन का एक मौका और। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों पर एडमिशन से चूके छात्रों को शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। कॉमन सिविल कोड से मुकदमे घटेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए गठित कमेटी जल्द ड्राफ्ट तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद न्यायालयों में 20% तक मुकदमे कम हो जाएंगे। पुरोला में एम्बुलेंस जाम में फंसी महिला ने बाजार में जन्मा बच्चा। एम्बुलेंस के जाम में फंस जाने के कारण प्रसव पीड़ा से करा रही महिला को परिजन पैदल ही अस्पताल के लिए लेकर चले। बाजार में पहुंचने पर प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ गई कि महिला सड़क पर ही कराने लगी। इस पर आसपास की महिलाओं ने चादर की ओढ़ बनाकर बाजार में ही महिला का प्रसव कराया। उधर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि महिला नवजात बेटे समेत सकुशल है। दून में अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों पर लाइन। शहर के पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की अफवाह के बाद सोमवार रात को कई पंपों पर लाइनें लग गई। कारगिल चौक के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात 11 बजे भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखकर कर्मचारी पंप छोड़कर चले गए। इस दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। हरिद्वार और रुड़की में सोमवार को तेल खत्म होने की अफवाह के बाद पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ उमड़ने के बाद कई पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया। इसी प्रकार की अफवाह देहरादून में फैलने के बाद सोमवार शाम को देहरादून के पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ उमड़ पड़ी।
देहरादून में 30% पंपों पर तेल का संकट। तो देहरादून में करीब 30% पेट्रोल पंप तेल संकट से जूझ रहे हैं। एचपी के ज़्यादातर पेट्रोल पंप सोमवार को दूसरे दिन भी ड्राई रहे। विधानसभा सत्र दून में आज से डाइवर्ट रहेगा रूट। दून में विधानसभा सत्र के चलते मंगलवार से सोमवार तक रूट डाइवर्ट रहेगा। यातायात पुलिस की ओर से इसका प्लान जारी कर दिया गया है। एसपी ट्रैफिक अक्षय कुंडे ने लोगों से ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ही सड़क का इस्तेमाल करने की अपील की है। मसूरी में जाम से पर्यटक रहे परेशान। तो मैदानी क्षेत्रों में तपती गर्मी से राहत पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी, धनोल्टी सहित अन्य पर्यटक स्थलों का रुख कर रहे हैं। फड़ ठेली वालों को मिलेगा 50,000 तक का लोन। तो शहर में फड़ ठेली लगाने वाले जो व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं वे पीएम स्वनिधि योजना के तहत दून नगर निगम के जरिए बैंकों से 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसका ब्याज केंद्र व राज्य सरकार भरेगी। नगर निगम ने व्यापारियों से इसका लाभ उठाने की अपील की है। ऐसे कर सकते हैं आवेदन। तो लोन लेने के इच्छुक फर ठेली व्यापारी अपनी फर ठेली के साथ एक फ़ोटो करवा लें। इसके साथ ही सत्यापन के लिए आवेदन पत्र पर स्थानीय पार्षद के हस्ताक्षर करवा लें। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आवेदन पत्र में लगाकर नगर निगम में जमा करा दें। ध्यान रहे कि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। प्रवेश के लिए कॉमन टेस्ट और मेरिट के बीच फंसे छात्र। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजा आ गए हैं। बाकी बोर्ड के परिणाम भी जल्द आ सकते हैं। इन सबके बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध डिग्री पीजी कॉलेजों में दाखिले को लेकर के छात्र परेशान होने लगे हैं। जहां एक और छात्रों ने सीयूईटी के लिए फीस भरी, अब कॉलेजों में मेरिट के लिए दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। छात्र इस पर भी असमंजस में है कि विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस में प्रवेश सीयूटी से होंगे जबकि बाकी कॉलेजों में मेरिट से। हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर बिकेंगे देहरादून के बेकरी उत्पाद। तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाए जाएंगे। हॉस्टल बेचने के नाम पर धोखाधड़ी में केस। तो हॉस्टल मालिक और 2 महिलाओं समेत 4 पर की गई कार्रवाई। वही खबर है देहरादून से ज्वेलर्स से 10 लाख रुपए की ठगी में मुकदमे के आदेश जारी किए गए। वहीं फल विक्रेता पर घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया गया। डॉक्टर के पति पर बच्ची के यौन उत्पीड़न का मुकदमा। तो नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न और उसके माता पिता से मारपीट मामले में दून की एक डॉक्टर के पति पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। देहरादून में 2 हादसों में बच्ची समेत 2 की जान गई, 7 लोग घायल। तो जिले में 2 अलग अलग हादसों में 7 वर्षीय बच्ची और डंपर चालक की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। पहला हादसा दून में हरिद्वार बाईपास रोड पर हुआ। नेहरू कॉलोनी के थाना प्रभारी प्रदीप चौहान ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि ट्रक और डंपर के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रक में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए और डंपर का चालक डंपर में ही फंस गया। सबको अस्पताल पहुंचाया गया जहां डंपर चालक उस्मान पुत्र इमरान निवासी रामपुर शंकरपुर सैसपुर को मृत घोषित किया गया। सूचना पर परिजन अस्पताल पहुंच गए। शव का पंचनामा भरकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घायलों का इलाज जारी है। वहीं दूसरा हादसा मोतीचूर फ्लाईओवर के पास हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने लोडर वाहन को टक्कर मार दी। लोडर वाहन में सवार 7 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। आज रक्तदाता दिवस है। तो उत्तराखंड में निगेटिव ब्लड ग्रुप के खून का संकट। तो आपदा और सड़क हादसों के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में निगेटिव ब्लड ग्रुप की भारी कमी है। पूरे राज्य में निगेटिव ब्लड ग्रुप के सिर्फ 41 यूनिट खून ही उपलब्ध हैं जबकि राज्य में सरकारी और निजी 51 ब्लड बैंक हैं। स्थिति यह है कि राज्य के 6 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में बने ब्लड बैंक में एक भी निगेटिव ग्रुप का खून उपलब्ध नहीं है। केदारनाथ में 3 श्रद्धालुओं की मौत। केदारनाथ यात्रा पर आए 3 तीर्थयात्रियों की सोमवार को मौत हो गई। केदारनाथ क्षेत्र में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 78 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ में हुड़दंग में 3 पर कार्रवाई की गई। वहीं दून में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन। तो मांगों पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन को चिताया।
पर्यटकों से अभद्रता होगी तो कैसे बढ़ेगा पर्यटन कारोबार। तो यात्रा सीजन में पर्यटकों से अभद्रता पर कारोबारियों ने जताई चिंता, पुलिस की भूमिका पर भी उठे सवाल। हल्द्वानी में कर्ज के दबाव में वन दरोगा के बेटे ने जान दी। तो कर्ज के दबाव और धमकी के चलते हल्द्वानी में वन दरोगा के बेटे ने जहर का सेवन कर जान दे दिया। वन दरोगा ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बागेश्वर में 2 भाइयों समेत 3 नदी में डूबे, 1 लापता। कपकोट तहसील के गोगिना गांव में बरती गदेरे में नहाने गए 4 किशोरों में 2 चचेरे भाई समेत 3 की मौत हो गई, 1 की तलाश जारी है। इसमें से 3 किशोर हल्द्वानी और लाल कुआं के बिंदु खता से अपने पैतृक गांव आए हुए थे। मृतक भाइयों में एक के पिता एसओजी हल्द्वानी में तैनात हैं तो दूसरे के पिता कोटा राजस्थान में फौज में तैनात हैं। गाँव के 4 बच्चे डूबने से गाँव में कोहराम मच गया है। पुलिस भर्ती में कोटा खत्म से कुमाऊं में गुस्सा। पुलिस भर्ती में जिले का कोटा खत्म करने से उग्रान नाराज हैं। उसने यहां प्रश्न किया, कहा पूर्व की तरह जिला स्तर पर कोटा तय कर भर्ती परिणाम घोषित नहीं किए गए तो परिणाम गंभीर होंगे। बीएड और एमएड के लिए 13,200 पंजीकरण। गढ़वाल विश्वविद्यालय में 18 जून तक चलेगी पंजीकरण की प्रक्रिया। तो एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड करने के इच्छुक लगभग 13,200 छात्राओं ने सीयूईटी पीजी के लिए एनटीए परीक्षा में पंजीकरण कराया है। विश्वविद्यालय के अनुसार हर साल लगभग इतने ही आवेदन आते हैं। अभी 18 जून तक पंजीकरण होने हैं, ऐसे में संख्या बढ़ने की उम्मीद है। गढ़वाल विश्वविद्यालय अपने परिसरों और संबद्ध संस्थानों व महाविद्यालयों में पूर्व से ही प्रवेश परीक्षा के माध्यम से बीएड और एमएड पाठ्यक्रमों में दाखिले देते आया है। यह परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर ही होती है। अब बस अंतर इतना आया है कि शिक्षण सत्र 2022-23 से दोनों पाठ्यक्रमों में सीयूईटी पीजी के माध्यम से प्रवेश होने हैं। गढ़वाल के 3 जिलों में पुलिस भर्ती की परीक्षा 15 से। गढ़वाल के 3 जिलों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के युवाओं की पुलिस भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 जून से शुरू होगी। अधिसूचना चयन आयोग की ओर से चल रहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा की वजह से नहीं हो पाई थी। अब इन 3 जिलों में पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा 15 जून से और महिला उम्मीदवारों की परीक्षा 20 जून से शुरू होगी। रुद्रप्रयाग जिले में पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा गुलाब राय मैदान में और महिला उम्मीदवारों की पुलिस लाइन रतिउड़ा में होगी। चमोली में पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा पुलिस लाइन गोपेश्वर और महिला उम्मीदवारों की परीक्षा स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में होगी। उत्तरकाशी में पुरुष उम्मीदवारों की परीक्षा स्पोर्ट्स स्टेडियम मनेरा में और महिला उम्मीदवारों की परीक्षा पुलिस लाइन ज्ञानसू में होगी। रुद्रप्रयाग में कुल 7,470, चमोली में 11,429 और उत्तरकाशी में 11,821 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। पौड़ी के युवाओं को एक और मौका। पौड़ी में तमाम ऐसे उम्मीदवार हैं जो कोई अन्य परीक्षा आवेदन में लिंग परिवर्तन, पूर्व निर्धारण तिथि को चोट लगने या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। पौड़ी के एसएसपी के पत्र के आधार पर आयोग ने ऐसे वंचित उम्मीदवारों की परीक्षा 15 व 16 जून को कराने का निर्णय लिया है। इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती जल्द। उत्तराखंड में सभी सरकारी माध्यमिक स्तर पर खाली 4,000 प्रवक्ता के पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने प्रवक्ता अध्यापकों के सभी खाली पदों को 6 महीने के अंदर भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रमोशन से सभी खाली पद 1 महीने के अंदर भरने को कहा गया है। स्कूलों में खाली पदों को भरने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दरअसल प्रदेश भर में प्रवक्ता के करीब 4,000 अध्यापकों के खाली पद हैं, जिसके साथ ही प्रधानाध्यापक के 228 और प्रधानाचार्य के 724 पद खाली हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रवक्ता शिक्षकों के सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर प्रवक्ता के खाली पदों का अध्याचन निकालकर रिकॉर्ड समय में खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग प्रवक्ता शिक्षकों की नई भर्तियों पर काम कर रहा है। जल्द राज्य में नई प्रवक्ता भर्ती देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि 6 महीने के अंदर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंदर बड़े स्तर पर बदलाव नजर आएंगे। धन सिंह रावत ने दावा किया कि प्रदेश भर के सभी बेसिक स्कूलों में 15 बच्चों पर
अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, जिससे स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आएगी। 15 बच्चों पर एक अध्यापक की नियुक्ति के साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां इस तरह की व्यवस्था होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो JSSC में अवसर 452 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें आशुलिपिक के रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में करें आवेदन तो 55 पदों पर हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में मौका तो 3612 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTPC लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में 104 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 286 हेड कांस्टेबल एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। NCC स्पेशल ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 5636 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में सबसे गर्म रहा दून, पारा 41 डिग्री के पार। और हरिद्वार, रुड़की, उधम सिंह नगर में भी गर्मी ने किया बेहाल। अगले 24 घंटे भी राहत के आसार नहीं हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने खुद को किया बंद, तो मांगों को लेकर के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में धरने पर बैठी कार्यकर्ता। अफवाह से आधा शहर सड़क पर, तो देर रात पेट्रोल डीजल भराने उमड़ पड़े हजारों लोग, जगह जगह जाम लगा। BRC और CRC की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक रिसोर्स पर्सन व संकुल रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। आत्मविश्वास से भरे धामी के बजट में दिखेगा युवा जोश, तो राज्य सरकार की अवस्थापना विकास की परियोजना में रुचि दिखाने की तैयारी है। कांवड़ यात्रा के लिए समिति गठित की, तो DM जोगदंडे ने कांवड़ मेला की तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वही खबर है अल्मोड़ा से, प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी भी नहीं हो रहा नसीब। बागेश्वर से खबर आई है, 2.25 लाख की स्मैक के साथ 2 को दबोचा गया। पनपोला में कार दुर्घटनाग्रस्त डाककर्मी की हालत गंभीर, तो BK स्टैंड से खबर आई है। नैनीताल से भीमताल पहुंचने में लग गए 5 घंटे, तो केला खान मार्ग पर पाइंस से आगे तक लंबा जाम लगा। भवाली से खबर है, पानी के लिए महिलाओं ने प्रदर्शन किया। संविदा पर डॉक्टरों की तैनाती का विरोध, प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ ने मांगों को लेकर के महानिदेशक से वार्ता की। आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी, तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने आशुलिपिक और व्यक्तिगत सहायक के पदों पर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब चयनितों को प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इन पदों पर भर्ती के लिए पिछले वर्ष 16 व 17 मार्च को परीक्षा कराई गई थी। इसके बाद पिछले साल जुलाई में टंगड़क और आशुलेखन की परीक्षा हुई। अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में मिले 26 नए कोरोना संक्रमित। देश पर बुरी नज़र डालने वालों को देंगे कड़ा जवाब, तो राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी में संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगले कुछ दिनों तक दुश्वारियों से दो चार होने के लिए रहे तैयार, तो विधानसभा सत्र के मद्देनजर पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया है। 24 घंटे में दून का पारा पहुंच सकता है 42 डिग्री, तो हल्की राहत के बाद सूरज ने फिर ततेरी आंखें, लोग गर्मी से बेहाल हैं। राजा जी में आज और कल ही मिलेगा सफारी का मौका, तो राजा जी टाइगर रिजर्व में बस 2 दिन और जंगल सफारी करने का मौका है। मानसून के मद्देनजर 15 जून को टाइगर रिजर्व के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। HP के पंपों पर सोमवार को भी रहा पेट्रोल का टोटा, लोडर को टक्कर मार ट्रक ने मासूम को रौंदा, तो ऋषिकेश से खबर आई है।
पल्स पोलियो अभियान 19 जून से, तो जिलाधिकारी बोले अधिकतर बच्चों को पल्स पोलियो दिवस पर ही पिलाई जाए दवा। वही खबर आई है श्रीनगर से, खिरसू ब्लॉक के टैंक ऑपरेटरों ने शुरू किया कार्य बहिष्कार, 6 माह से वेतन भुगतान नहीं किए जाने पर फूटा गुस्सा। अरुणाचल प्रदेश से लापता जवानों की कुशलता के लिए हो रही प्रार्थना, तो सेना और सरकार से जवानों का जल्द पता लगाने की उठाई मांग। तो गढ़वाल राइफल की 7वीं बटालियन में तैनात केदार घाटी और कालीमठ घाटी के 2 जवानों के 17 दिनों से लापता होने से सैनिकों के घर परिवारों में परिजन परेशान हैं। वहीं खबर है श्रीनगर से, सेना के ट्रक के नीचे आई महिला की मौत। बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीकोट में हुए एक हादसे में स्कूटी सवार महिला की सेना के ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई, जबकि पति घायल हो गया। घायल को राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वाहन चालक को कब्जे में ले लिया है। वही खबर है गोपेश्वर से, 209 भेड़ पालक अब जा सकेंगे चीन सीमा क्षेत्र में। तो 3 माह तक हिमालय क्षेत्रों में चरने के लिए जाती हैं हजारों भेड़ बकरियां। वही खबर है गोपेश्वर से, मां अनसुईया की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हुई। जोशीमठ से खबर आई, घस्तोली में फंसे ट्रैकरों को आईटीबीपी ने रेस्क्यू किया। बात कर धातवारी खबरों की, तो गर्मी की मार लोग हो रहे बीमार, अस्पताल में लंबी कतार लगी है। धर्मनगरी में गहरा पेट्रोल का संकट, तो बीपीसी और एचपी के 60 पेट्रोल पंप बंद रहे। रुड़की के खिलाड़ियों ने जीते 20 स्वर्ण पदक। वही खबर है हरिद्वार से, खुलासा डकैती के 5 आरोपी गिरफ्तार, तो जेवरात और 8 बाइकें बरामद, वाहन चोर निकले आरोपी। साजिश रचने वाले 2 आरोपी अभी फरार हैं। वही खबर है हरिद्वार से, रेलवे ट्रैक पर मिले 2 युवकों के कटे शव। मनसा देवी सुरंग के पास हुई घटना, दोनों की नहीं हुई शिनाख्त। वही खबर है हरिद्वार से, 4 रुपए के लिए किशोर का सिर फोड़ा, तो महिला से भी अभद्रता। चप्पल खरीदने दुकान गई महिला के देवर से मारपीट की गई। वही खबर है भगवानपुर से, नौकरी का झांसा देकर के 7 लाख हड़पे, 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, तो कनखा सप्तऋषि मंडल शिव मूर्ति आदि क्षेत्रों में निकाली रैली। वही खबर है हरिद्वार से, 29 ई रिक्शा और 4 प्राइवेट कारों को सीज किया गया। बात करता हल्द्वानी खबरों की, 30 क्विंटल कागज की थैलियों में बटेगा प्रसाद। तो कैंची धाम सब्जी पानी के लिए मंगाए गए 2.5 लाख गिलास। तो कैंची धाम में 15 जून को लगने वाले मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित करने के लिए 30 क्विंटल कागज़ की थैलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। कल हो सकती है बारिश, येलो अलर्ट जारी किया गया है। नंद कृष्णा ब्रांड और अनमोल दूध डेयरी के घी के नमूने फेल। तो पिछले वर्ष खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हल्द्वानी और रामनगर के लिए गए घी के नमूने जांच में अधोमानक और असुरक्षित पाए गए हैं। वही खबर है लाल कुआं से, कार की टक्कर से स्कूटी सवार पूर्व सैनिक की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, ये बेटियों से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। तो सिलाई का काम करने वाले व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने ही बेटियों से दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोप लगाया है। मजदूरी कर घर लौटी महिला को बेटी ने पिता की हरकतों के बारे में बताया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है। पुण्यतिथि पर याद आया इंदिरा का योगदान। तो किसी ने बताया आयरन लेडी, तो किसी ने साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया बताया। योग दिवस 6 स्थानों पर होगा योग। वही खबर रामनगर से, ठगों के झांसे में न आए अभ्यर्थी और अभिभावक। तो सतर्कता उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया अलर्ट। संक्रांति संग आषाढ़ मास, कल से पूरे माह बारिश की संभावना है। रोडवेज बस के ब्रेक फेल, 42 यात्रियों की सांसें फूली। तो लोहाघाट से खबर है, चालक ने सूझबूझ से पहाड़ी पर टकराई बस। देहरादून से पिथौरागढ़ जा रही थी बस, 2 यात्री चोटिल हुए। वही खबर है, पिथौरागढ़ से केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर निकाली बाइक रैली।
वही खबर है बागेश्वर से एक झटके में बुझ गए 3 घरों के चिराग। तो गांव के कालिका मंदिर में चल रही थी पूजा, बच्चे मौका देखकर चले गए थे नहाने, तो 3 किशोरों की मौत हो गई। वही खबर आई है भिकिया सेठ से 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। तो प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। वही खबर आई है बागेश्वर से 18 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बाल्टा के ग्रामीणों ने जल संस्थान का घेराव किया। वही खबर आई है खटीमा से सड़क हादसों में 2 की मौत। तो मंडी गेट के पास हुए सड़क हादसे में गई बाइक सवार की जान। पीलीभीत से खबर आई है सिद्ध बाबा जा रही श्रद्धालुओं की से भरी ट्रॉली पलट गई। कर्ज चुकाने के लिए अपहरण किया, अब जाना पड़ा जेल। तो 4 साल की मासूम का अपहरण करने वाले चारों आरोपी अंदर। 7 लाख का कर्ज चुकाने के लिए अपहरण कर मांगी थी 15 लाख की फिरौती।